मित्रों, अभी ये पिछले ही पखवाड़े की बात है। बागेश्वर के जिलाधिकारी ने बिलौना गांव में रोपाई के खेत में पुतियारी की तरह उपस्थिति देकर रोपाई लगाई थी और इस मौके पर हुड़किया बॉल के बोल भी वहाँ बोले और बजाए गए थे और रोपाई के बाद जो पुतियार वहाँ थीं उन्होंने हुड़के के गीतों के साथ मनोरंजन भी किया था। आप लोग कह रहे होंगे कि भाई ये तो एक पखवाड़े पुरानी बात है, आज इसको कहने का क्या मतलब है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि रोपाई का खेत, रोपाई के खेत में पुतियारी पुत, ये हमारी ग्रामीण सभ्यता का एक हिस्सा है। अधिक समय पुरानी बात नहीं है। अब ये 4-4.5 साल हो गए। 4-4.5 साल पूर्व तक बागेश्वर जो नगर था, एक छोटा सा नगर था। यूँ कहें कि 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 8 और 10 हज़ार के बीच की आबादी का एक छोटा सा नगर था। और जितना छोटा नगर था कोई दिक्कत नहीं थी, लोग खुश थे। जैसा भी था लोग खुश थे। फिर एक बार पता लगा कि साहब सरकार बहादुर चाहती है कि साहब बागेश्वर नगर की आबादी कम से कम 25,000 हो और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा हो। तो हमने सवाल उठाया था कि गाँव को ख़त्म करके नगर की आबादी बढ़ाने के पीछे सरकार बहादुर की मंशा क्या है। क्योंकि जहाँ तक विकास का सवाल है तो विकास की स्वायत्तता और सीधे सीधे सरकार और जनता के बीच ब्रिज अगर कहीं हमको मिलता है तो गाँव के रूप में मिलता है। अगर हम योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन और विकास खंडों, गांव सभाओं, अभी जो है ग्राम पंचायतें, इन सब की व्याख्या करें, इन सब को तोलें, इनको समझें तो स्पष्ट होता है कि गांव सीधे सीधे प्लानिंग कमीशन के साथ जुड़े थे। आज की भाषा में आप कह सकते हैं कि गांव सीधे सीधे योजना आयोग के साथ जुड़े हुए, नीति आयोग के साथ जुड़े हुए। और स्वास्थ्य को लेकर, कृषि विकास को लेकर, पशुधन स्वास्थ्य को लेकर, इरिगेशन को लेकर, हॉर्टिकल्चर को लेकर, फॉरेस्ट्री को लेकर पूरा का पूरा एक सिस्टम गांव का जुड़ा है जो सीधे सीधे नीति आयोग के साथ जुड़ा है। पूर्व में प्लानिंग कमीशन के साथ जुड़ा होता था। यह अलग बात है कि करप्शन को जिंदा करने के लिए बीच में DRDA जैसे संगठन डाल दिए गए। वो खैर वो एक बड़ा एक प्रशासनिक शरारती या शैतानी आप लोग कह सकते हैं, जिसके खिलाफ लोग हमेशा लड़े भी। और पंचायत राज में भी आपने देखा होगा कि बहुत जद्दोजहद के बाद ये DRDA जैसे हटे। खैर इस पर फिर कभी भविष्य में बात करेंगे, लेकिन आज तो मैं सिर्फ बागेश्वर नगर पर बात कर रहा हूँ। अभी जो बागेश्वर, मतलब आज से 5 साल पहले के करीब जो बागेश्वर की सीमाएं बढ़ाई गई, उसमें ग्राम सभा शब्द का इस्तेमाल करूँ यहाँ, ग्राम सभा कठैतबाड़ा, ग्राम सभा भतरौला, ग्राम सभा नदी गाँव, ग्राम सभा मंडलखेरा, ग्राम सभा बिलौना और ग्राम सभा भागीरथी। शायद जीतनगर वाला क्षेत्र भी इसी सब में था। तो ये ग्राम सभाएं थी 5 साल पहले। मैंने ग्राम सभा शब्द इसलिए कहा
क्योंकि संवैधानिक रूप से अभी दो स्थितियां हैं। सबसे बड़ी इकाई ग्राम सभा है और ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा को नगर बनाने के लिए आपने ख़त्म तो कर दिया, लेकिन ग्राम सभा का कोई गठन नहीं होता है। जब आदमी भागदौड़ रजिस्टर होता है, गांव के अंदर परिवार रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर के हिसाब से जब भी आदमी वयस्क होता है तो वो वोट देने का अधिकारी हो जाता है। जब वो वोट देने का अधिकारी हो जाता है तो ग्राम सभा का मतदान करने वाला सदस्य स्वतः बन जाता है। जो अभी एक खुली बैठक आप लोग कह रहे हैं, ये ग्राम सभा की बैठक ही है जिसको खुली बैठक कहा गया। वैसे इसको खुली बैठक कहने की जगह अगर ये ग्राम सभा की बैठक कहते तो ज़्यादा उपयोगी होता और लोगों की समझ में भी आता। मैं आपको बताऊं कि जो चुनाव आपके यहाँ पंचायत के होते हैं, वो ग्राम सभा अपने लिए पंच और सभापति, मतलब अध्यक्ष, ग्राम सभा का अध्यक्ष जिसको आप प्रधान कहते हैं, उसको चुनते हैं और ये ग्राम सभा चुनती है। कई जगह निर्विरोध हो जाते हैं और कई जगह वोट दे के चुनते हैं। मेरा कहने का मतलब कि 5 साल पहले जो ये ग्राम सभाएं थीं, जो अपने लिए ग्राम पंचायतें चुनती थी, 2 इकाइयाँ। देखिए, एक तो ग्राम सभा थी जिसमें 700, 800, 1000, 1500 वोटर होते थे, उसकी अपनी जब जनसंख्या अलग होती थी। ये 700 और 500, 1000 तो वोटर होते थे और ये वोटर अपने लिए पंचायत चुनते थे। मतलब 700-800 सदस्य, सामान्य सभा के सदस्य। उसके बाद 5 या 7 या 11 या 9 वार्ड मेंबर, जिनको आप पंचायत का सदस्य कह सकते हैं, उनका चुनाव करते हैं। ये हमारी ग्राम सभा करती थी। और उसके अलावा अपने लिए प्रधान, जिसको अध्यक्ष आप कह सकते हैं, सरपंच कह सकते हैं, उसका चुनाव ग्राम सभा करती थी। मतलब एक बहुत बड़ी ताकतवर व्यवस्था थी। और ये ग्राम सभा सीधे सीधे विकास खंडों से जुड़ी थी। जिला पंचायतों, अभी जिला पंचायतों ने कुछ चीज़ें भ्रमित की हैं, लेकिन जिला पंचायतों से भी जुड़ी थी और एक जिंदा व्यवस्था थी जो विकास से संबंधित सभी काम जिसके अधीन था। और ग्राम सभाएं अपने लिए टैक्स लगा सकती थी, पंचायत राज में वो अपने आर्थिक स्रोत बढ़ा सकती थी, घटा सकती थी, वो मेले लगवा सकती थी। बहुत कुछ उनके पास तरीका था जिसमें अपने अधिकार अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती थी। उसके बाद सरकार बहादुर ने, और इन सभी गांवों की जनता के जबरदस्त विरोध के बाद कोर्ट कचहरी तक लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। बहुत बहुत बड़े जबरदस्त विरोध के बाद जनता की इच्छा के खिलाफ जाकर, मेरे को यहाँ ये कहने में कोई हर्ज नहीं हो रहा, कोई आपत्ति नहीं हो रही कि जनता की इच्छा के खिलाफ जाकर, सीधे सीधे खिलाफ जाकर हमारी सरकार बहादुर ने जिंदा ग्राम सभाई और ग्राम पंचायती व्यवस्था को की हत्या कर दी और हमें दी और इन गांवों को नगर पंचायत के साथ जोड़ दिया। यानी अब मैं अगर ये 6 गांवों के 6 ग्राम सभाओं का गुणा भाग करें तो वोटर के हिसाब से जो ग्राम सभा थी, माना एक गांव में 500 वोटर भी थे, उसके बाद 500 वोटर अगर थे तो कम से कम 9 सदस्य होंगे, एक प्रधान होगा। इतनी बड़ी 2 व्यवस्थाएं, एक ग्राम सभा की व्यवस्था, एक पंचायत की व्यवस्था, इसको ख़त्म करके गांव को सिर्फ एक नगर पंचायत का वार्ड मेंबर दे दिया गया। अब गांव के लोग सिर्फ 2 लोगों को चुनते हैं। अब ये नगर के लोग जो गांव थे, नगर बनने के बाद सिर्फ 2 लोगों को चुनते हैं। एक अपने लिए वार्ड मेंबर को चुनते हैं और दूसरा एक नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष को वोट देते हैं। आपसे सब कुछ छीन लिया गया। इधर मैंने क्योंकि जिलाधिकारी का जिक्र किया, इसीलिए किया कि दूर की बात नहीं है, जिलाधिकारी महोदय का जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये पुतियारी, पुत, रोपाई, निश्चित रूप से सरकार का आदेश हुआ होगा तब आप गए और एक उत्सव के रूप में आपने रोपाई का काम, वहाँ रोपाई लगाई, लेकिन रोपाई गांव में लगती, नगर में नहीं। और नगर पालिका जो हमारी बागेश्वर में है, इनके पास ना तो कृषि प्रकोष्ठ है, ना पशुपालन प्रकोष्ठ है, और तो और इनके पास हेल्थ का प्रकोष्ठ भी नहीं है। सच ये है कि ग्राम सभा के पास जितने विभाग होते हैं, एजुकेशन से लेकर हेल्थ,
इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, पशुधन, वेटरनरी, और भी बहुत सारे, और भी बहुत सारे। एक विभाग भी नगर के पास नहीं है, और आपने गाँव को नगर बना दिया। बिलोना जाके तो जिलाधिकारी महोदय आपने देखा ही होगा कि बिलोना के कुल भूभाग के 80% से अधिक पर आज भी खेती होती है, कृषि का कार्य होता है, लेकिन वो किसी विकास खंड से सीधे जुड़े हुए नहीं हैं। इन व्यवस्थाओं से जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ वो सीधे जुड़े हुए नहीं हैं। इसी तरीके से बिलोना के बाद हम मंडल सिरा चले जाते हैं। मंडल सिरा के बहुत बड़े हिस्से में खेती होती है। एक छोटा सा हिस्सा जो नगर से लगा हुआ था, जिसको हम वो पीपल का पेड़ जहाँ पर अर्थीयों को रोक कर पिंडदान दिया जाता था, उससे बागेश्वर के बीच के हिस्से को देखते जीत नगर से होते हुए, तो निश्चित रूप से इस भूभाग में नगर ने अतिक्रमण किया था। या देखो, नगर अपने आसपास के गाँवों को खा जाता है, निश्चित रूप से देता भी बहुत है गाँव को, लेकिन काफ़ी विकार भी पैदा करता है। तो जब लोगों ने नगर के आसपास बसने की कोशिश की तो वो मंडल सिरा का एक छोटा सा हिस्सा जो भागीरथी से नीचे की तरफ अगर हम आ जाएँ, और इधर क्या कहते हैं पीपल का पेड़, जो पिंडदान वाला पीपल का पेड़ था, या जीत नगर से इधर को आ जाए, तो एक अचगच आबादी यहाँ स्थापित हो गई थी। और कमोबेश यही स्थिति कठायतबाड़ा में भी हो गई थी। कठायतबाड़ा में तो सारे विभाग, लोक निर्माण का विभाग, वन विभाग का विभाग, सिंचाई विभाग का विभाग, विकासखंड का विभाग, आदि 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 के अलावा और भी बहुत सारे विभाग वहाँ थे। डिग्री कॉलेज, जो बागेश्वर जिले का एकमात्र डिग्री कॉलेज जो अभी फैकल्टी के रूप में है, वो कठायतबाड़ा में था। लेकिन बावजूद उसके कठायतबाड़ा के इस बड़े हिस्से में कुछ समय पहले तक बड़ी खेती होती थी। और नगर के अंदर का एक बहुत बड़ा भाग है, जैसे ठाकुर द्वारा वाला भाग, भले ही इन्होंने नहरें ध्वस्त कर दी हैं, लेकिन वहाँ भी खेती होती थी। तो कठायतबाड़ा को हम मान लेते हैं कि अधिक आबादी हो गई थी, आपने बहुत सारे विभाग खोल दिए थे, और कठायतबाड़ा वालों के लोगों ने भी अपनी कृषि भूमि में नगर को बसने दिया था। लेकिन बिलोना और मंडल सिरा और भागीरथी का भी एक छोटा सा हिस्सा, नदी गाँव, इसको जो आपने नगर के साथ जोड़ा, तो आज की तारीख में इन गाँव के, इन वार्डों के जो आपने जोड़ दिए हैं, कि लोग आपसे एक सवाल पूछने के अधिकारी हैं, ये बताइए कि हमें नगर के साथ जुड़ के फ़ायदा क्या? साफ सफाई तो पहले भी बहुत होती थी भाई। जो प्लास्टिक कचरा है बड़ी बड़ी कंपनियों से निकल के आ रहा है, उसका आतंक नगर में भी उतना ही है जितना ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ गया था। मैं अगर ये बात करूँ 70-80 के आसपास, जब ये कचरा, कंपनियों का जो कचरा है, मुनाफे का कचरा, जिसको हम रैपर के रूप में लेते हैं, रेडियोधर्मी कचरे के रूप में देखते हैं, तो वो प्लास्टिक कचरा भाई, बिस्कुट के पैकेट के बाहर का रैपर, कुरकुरे के, नमकीन के पैकेट के बाहर का रैपर, आदि आदि रैपर के रूप में बहुत बड़ा कचरा, या प्लास्टिक की बोतलें, पेय की बोतलें, पानी की बोतलें, ये जो कचरा 1980 के तक हमारे गांव में नहीं होता था। हमारे गांव में जो झाड़ू लगती थी या सफाई होता था, वो गोबर के पर्स के थुपुड़ में फेंक दिया जाता था। ख्याल इतना रखा जाता था कोई सुई या कील उस थुपुड़ में न चली जाए, क्योंकि उस थुपुड़ ने उठ कर फिर खेत में जाना होता था खाद के रूप में। तो ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन इस बीच में जो ये कंपनी के कचरे ने एक साम्राज्य स्थापित किया, तो इसने नगर में भी किया है तो गाँव में भी किया था, और जिसका इलाज कम से कम ये कंपनियों के चंदों पर चलने वाली सरकारों के पास तो मेरे को लगता है नहीं है। खैर, फिर हम एक जगह आते हैं। मैं पिछले दिनों अपने मित्र हैं, वृक्ष मित्र के रूप में जाने जाते हैं, किशन सिंह मरवाल जी से बात कर रहा था। बोले नहीं, हमें नगर पालिका के साथ जुड़ के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा हमको नुकसान हुआ है। रमेश पर्वती जी हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं, बिलोना के रहने वाले हैं, और भी कई बिलोना के तो बहुत सारे मित्र हैं जिनसे मैंने इस बीच में बातचीत की। इनका कोई फ़ायदा हुआ आपको? बोले बिल्कुल नहीं हुआ। नदी गाँव में भी बहुत ज़्यादा स्तर में अगर हम देखें तो आबादी बड़ी है, और लोग, मैंने कहा ना कि नगर जब होता है तो अपने आसपास, नगर के आसपास विस्तार, नगर अपना विस्तार गांव के अंदर भी कर लेता है, जैसा कि किया था। लेकिन वहाँ भी बड़े हिस्से में खेती होती है, लेकिन वहाँ के लोगों का भी कहना है कि साहब हमें इससे कोई फ़ायदा, नगर के साथ मिलकर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। 5 साल के बाद, अब ये 5 साल पूरे होने को नगर पालिका बनने के बाद, 5 साल के बाद अगर हम एक एनालिसिस करें कि बागेश्वर नगर पालिका, नगर पंचायत के साथ जो हमने बृहद क्षेत्र जोड़ा था,
यानी इतना बृहद क्षेत्र जो 10,000 की आबादी की नगर पालिका थी वो अपने 25,000 की आबादी की नगर पालिका बना दी थी। तो इतने बड़े बृहद क्षेत्र को नगर पालिका के साथ जुड़ के कोई फायदा हुआ है या नहीं? तो मैं समझता हूँ आप एक सर्वे कीजिए। तो जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, एक नाली, डेढ़ नाली, आधा नाली की ज़मीन खरीद के जो मकान बनाए हैं, उनको आप सर्वे से ज़रा हटा दीजिए। और जो किसान हैं, जो गाय पालते हैं, जो भैंस पालते हैं, बकरियां पालते हैं, खच्चर पालते हैं, जो किसान हैं, खेत में धान बोते हैं, जिन खेतों में अभी जिलाधिकारी जाकर पुतियारी बनकर रोपाई लगा के आई हैं, उन लोगों से आप पूछिए जो पहले 5 साल पहले ग्रामीण थे, जो अपने लिए ग्राम सभा की व्यवस्था करते थे, अपने लिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था, उनसे वन पंचायत की व्यवस्था करते थे। उनसे अगर आप पूछेंगे और सर्वे करेंगे तो कहेंगे नहीं, हमको नुकसान हुआ। मैंने जो बातचीत लोगों से की तो मुझसे कहा नहीं, हमको नुकसान हुआ है। आज सवाल होता है कि अपनी जनता को नुकसान में पहुंचाने का अगर कोई कार्यक्रम सरकार ने किया है तो सरकार को क्या दंड दिया जाए? देखिए, लोकतंत्र है, लोग पहले, तंत्र बाद में। लोक ने तंत्र का निर्माण करना है और लोग नहीं चाहते थे, लोग नहीं चाहते थे। और हम कह तो नहीं आपसे, हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं, क्या नगर पालिका ने एक फिट भी नहर का निर्माण किया है उन क्षेत्रों में जिन ग्रामीण क्षेत्रों को आपने जोड़ा था? नहीं किया है। क्या आपने एग्रीकल्चर को लेकर कोई डेवलपमेंट का कोई प्रकोष्ठ बना रखा है नगर पालिका में? नहीं बनाया है। आपने ग्रामीण व्यवस्था के लिए कोई भी काम नगर पालिका में नहीं किया है। और तो और सच ये है कि आप उन गांवों के अंदर सफाई भी नियमित रूप से नहीं कर पा रहे हैं। भाई, सफाई का काम तो ग्राम पंचायतें भी कर सकती थी। सरकार जो बजट नगर पालिकाओं को दे रही है वो ग्रामीण गाँव को दे देते, वो सस्ते में कर लेते, गाँव का जीवन ज़्यादा सस्ता था। तो मैं आज जो आप लोगों के सामने मुखातिब हुआ था, यही बताने के लिए हुआ था कि जो हम तो ये मान के चलते थे ग्रामवासिनी भारत माता, हम गाँव के देश हैं। और बहुत कुछ हमसे कहा गया। मैं जिन दिनों ये नगर का विस्तार हो रहा था, हमसे कहा गया नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, हम टैक्स भी नहीं लेंगे। और अभी आपके ही नगर के अंदर एक हल्ला हो रहा है, कौन सा टैक्स आप ले रहे हैं, सफाई का टैक्स। मतलब बहुत कुछ आप कह रहे हैं कि हम आपके यहाँ सफाई देंगे और उसके लिए कुछ प्रतिकर और कर भी लेने की बात आपके यहाँ से चल रही है। और कब तक नहीं लेंगे? आपने दिया कुछ नहीं है, लेकिन आप अंदर खाने चाहते हैं कि हाउस टैक्स भी मिल जाए। तो सीधा सा फंडा है कि नगरों का विस्तार लोगों की मंशा के खिलाफ जाकर करने के पीछे का सच क्या है, इस बात को हम बहुत जल्दी इस पर आप लोगों के सामने मैं आऊँगा और भी कई लोगों को साथ लेके आएंगे। बहुत बड़ा षड्यंत्र कि एक जिंदा व्यवस्था जो गांव की व्यवस्था है, जिसमें ग्राम सभा थी, ग्राम पंचायत था, उसको खत्म करके एक वार्ड में समेट देना, नगर पालिका के, नगर पंचायत के एक वार्ड में समेट देना, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। और इस साजिश को कौन कर सकता है? एक वो नागरिक विभाग होता है, मंत्रालय होता है नागरिक नगर का, जिसके पास बहुत बड़ा बजट होता है और उसको मालूम होता है कि जितना नगर का विस्तार होगा उतना बड़ा बजट उसके पास केंद्र सरकार से लेने का अधिकार उसके लिए खुलेगा, राज्य सरकार से लेने का अधिकार उसके लिए खुलेगा। अगर सिर्फ नागरिक मंत्रालय का, नगरीय मंत्रालय का बजट बढ़ाने के उद्देश्य से ये सब किया गया तो इसे अपराध की श्रेणी में लिया जाना चाहिए, क्योंकि आपने गांव खत्म किए हैं, नगर का विस्तार किया, लेकिन गांव खत्म करके पूरी की पूरी सभ्यता को आप लोग लील गए। सवाल संगठन बहुत जल्दी इस मुद्दे को लेकर गांव के अंदर जाएगा और फिर से अपने गांव को जिंदा करने के लिए अपनी ग्राम सभा व्यवस्था, फिर ग्राम सभा के माध्यम से बनने वाली पंचायती व्यवस्था
कुछ जिंदा करने की बातचीत कहेगा। देखिए कितने हम 3 लोगों को चुनते थे, वार्ड मेंबर, गांव का प्रधान, क्षेत्र पंचायत का सदस्य और जिला पंचायत का सदस्य। अब तो हम किसी को चुन भी नहीं पाते हैं। क्यों? आपने सब कुछ हमसे छीन लिया।